Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और वो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही लिंक्ड, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. सो आज क्या करने वाले हैं हम बच्चा? स्पर्मेटोजेनेसिस. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है. आपको क्या लगता है क्या होता होगा? ये थोड़ा बहुत तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही देख चुके हैं, जब हम लोगों ने देखा था कि इवेंट्स क्या होते हैं या स्टेप्स क्या होती है पूरी रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल की. तो उसमें हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस, एक वर्ड पढ़ा था विच वॉज गैमेटो जेनेसिस, जिसमें मैंने बताया था बच्चा जेनेसिस मतलब क्या होता है. जेनेसिस मतलब होता है बनना, सिंथेसिस, राइट. एंड गैमेटो मतलब क्या होता है बच्चा? गैमेटो मतलब होता है गैमीट्स. हम ये कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस इज गैमीट्स का सिंथेसिस, राइट. अब हमारे जो गैमीट्स होते हैं बच्चा, ये दो होते हैं. ह्यूमंस में दो गैमीट्स मिलते हैं, राइट. अब ये दो गैमीट्स क्या होते हैं बच्चा? एक होता है स्पर्म और एक होता है एग, या हम कह सकते हैं ओवा, जो किस में मिलता है? फीमेल में, और स्पर्म मेल में. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब synthesis of sperm. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है बच्चा? सिंथेसिस ऑफ स्पर्म. तो ये अब क्वेश्चन है, ये होता कहाँ है? अब हम लोग तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ चुके हैं एक्चुअली मेल का. तो उसमें हमने देखा था सेमनीफेरस टिब्यूल. तो ये होता कहाँ है बच्चा? सेमनीफेरस टिब्यूल्स में. कहाँ बनता है बच्चा? सेमनीफेरस टिब्यूल में. स्क्रीनशॉट लो इसका. ठीक है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लोकेशन तो हमें पता चल गई, क्या है? लोकेशन इज सेमनीफेरस टिब्यूल, राइट. अब यहाँ पर बनता कैसे है? देखो बच्चा, अगर आप लोगों ने 11th क्लास में मियोसिस देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैंने एक वीडियो डालनी है, लेक्चर डालना है मियोसिस का, वो देख लेना, ठीक है. तो अगर आपने मियोसिस देखा होगा तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा कि 2n हमारे सेल होते हैं, उससे हमारे 4n सेल बनते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस, राइट. तो देखो नॉर्मल सेल तो 2n ही होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक सेल होता है जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया. क्या सेल होता है बच्चा? इसके अंदर एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या होता है? 2n होता है. किसके अंदर होता है बच्चे? ये सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर होता है. वो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है बच्चा, ये क्या करता है? मियोसिस करता है एंड फाइनली स्पर्म बनाता है. किसमें? n में. फाइनली क्या बनाता है बच्चा? स्पर्म बनाता है n में. मियोसिस होगा इसका एंड ये क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, जो कि क्या है? आपका n है. ठीक है बच्चा. यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है स्पर्मेटोगोनिया. ये हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है बच्चा? ये हमारा सेमनीफेरस टिब्यूल है. ओके. अब ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया है. स्पर्मेटोगोनिया में हम लोगों ने देखा था कि सेमनीफेरस टिब्यूल में दो टाइप के सेल मिलते हैं. एक होता है सर्टोली सेल और एक होता है
स्पर्मेटोगोनिया। सो सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया मिलते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया होता है 2n, इसमें होता है मियोसिस, फिर बनता है आपका प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, देन स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटेड। तो ये आपका हम लोगों को प्रोसेस देखनी है कि ये कैसे बनता होगा। अभी हमने क्या देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चा प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस की। हमने देखा सबसे पहले कौन सा सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया 2n सेल है, राइट। ये एक, वैसे बहुत सारे होते हैं, हम एक लेके चलेंगे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। अब ये जो है ये 2n है बच्चा, राइट। ये क्या है, 2n है। पहले तो ये माइटोसिस करेगा, खुद जैसे ही बहुत सारे बनाएगा। पहले क्या करेगा बच्चा, माइटोसिस। अब यहाँ से ये जो आए ये भी 2n ही होंगे। माइटोसिस में क्या होता है, 2n से 2n ही डिवाइड होता है ना बच्चा, तो ये क्या होगा आपका 2n ही होंगे, राइट। अब some of them will undergo the process named as meiosis, सारे नहीं, कुछ, ठीक है। अब सपोज ये आपका किसमें गया, आगे बढ़ा, तो ये क्या होगा मेरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या होगा बच्चा मेरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का साइट मतलब सेल, ये भी क्या होगा मेरा 2n। अब ये जाएगा बच्चा किस पे, मियोसिस पे। अब मियोसिस अगर आपको याद होगी तो 2 स्टेप होती है, जिसको नहीं याद है पूरा देखना पहले, अभी एक लेक्चर आएगा। मगर आपको क्या करना है, ये अभी ध्यान में रखो कि मियोसिस जो होती है वो 2 स्टेप्स की होती है। तो क्या होगा बच्चा, इधर मियोसिस 1 होगा जिससे 2 सेल्स बनेंगे, और ये क्या बनेंगे, अब फाइनली ये n बनेंगे। ये क्या बनेंगे, n बनेंगे। क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 जो होता है ये कौन सा डिवीजन होता है, ये रिडक्शनल, हाफ करने के लिए डिवीजन होता है, रिड्यूस करने के लिए होता है, तो आपका रिडक्शनल डिवीजन हो गया, राइट। ये प्राइमरी से क्या बने आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बने बच्चा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस 2 के लिए आगे बढ़ेंगे। ये क्या करे, मियोसिस 2 के लिए आगे बढ़े। मियोसिस 2 जब होगी तो आपके 4n बनेंगे। क्या होगा बच्चा, 4n सेल बनेंगे, n ही बनेंगे ना, और हाफ तो रिड्यूस नहीं होगा। सोचो सोचो सोचो, n ही बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 2n से n करना होता है, किसमें, आपका मियोसिस में। मियोसिस 1 जो होती है वो रिडक्शनल होती है, और मियोसिस 2 जो होती है वो क्या होती है, इक्वेशनल, मतलब इक्वल रखने वाली, ठीक है। और ये जो आपके n बनेंगे फाइनली, ये क्या होंगे आपके बच्चा, ये होंगे स्पर्मेटेड। ये क्या होंगे, स्पर्मेटेड होंगे, ये स्पर्मेटेड। शायद से आपको क्लियर नहीं दिखेगा स्पर्मेटेड, ठीक है। हमने अभी क्या देखा कि हमारा एक सेल है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो 2n का सेल होता है। उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, अपने जैसे और बनाता है 2n।
कुछ उसमें से स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं, आपका मियोसिस में। अब वो जो जाते हैं मियोसिस में उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्म के लिए सेल प्राइमरी, इसका मियोसिस 1 होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो कि एन में हो जाते हैं। अभी तक क्या है हमारा 2n है बच्चा, राइट। अभी तक क्या है 2n है, 2n चल रहा है, राइट। अब क्या हो गया n, अब क्या हो गया, दूसरे कलर से शो करते हैं n, राइट। एंड यही जो आपका 2n है, सॉरी, यही जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें मियोसिस 2 होता है। फाइनली मियोसिस खत्म होती है और क्या बनाती है, स्पर्मेटिड। क्या बनाती है, स्पर्मेटिड। मगर अभी भी क्वेश्चन तो ये है कि स्पर्म तो बना नहीं, स्पर्म तो बना ही नहीं, तो अब क्या होगा बच्चा। पहले तो हम एक नामकरण और देख लेते हैं प्रोसेस का। वो क्या है, अभी क्या हो रहे थे, सेल बन रहा है, पूरा सेल का ही काम चल रहा है। तो यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस, मतलब स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सेल बन रहा है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, राइट। सेल बन रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज स्पर्मेटोसाइटो, सेल है ना, जेनेसिस, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ बच्चा, स्पर्मेटिड बन गया, जो कि कैसा दिख रहा है, थोड़ा गोल दिख रहा है। अब ये जो स्पर्मेटिड है ये क्या होगा, आपका हमें पता है स्पर्म में थोड़ा टेल वगैरह होता है, मूवीज में थोड़ा बहुत ऐसे देखा होगा। तो ये क्या होता है बच्चा, ये आपका कन्वर्ट होता है, आपका स्ट्रक्चरल चेंज लेता है। अभी तक तो मियोसिस हो रहा था, अब यहाँ से क्या होगा बच्चा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा। और उस स्ट्रक्चरल चेंज को हम लोग क्या बनाएंगे, उससे स्पर्म बनाएंगे। तो मैं कुछ यहाँ दिखा देती हूँ, सारे चारों जाएंगे और ये चारों ऐसे यहाँ पर स्पर्म, या हम इनको स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, या हम इनको स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, ये बनाएंगे। और इस प्रोसेस को जहां पर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, इसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है बच्चा। क्या बोलेंगे हम इसको, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं स्पर्मेटिड टू स्पर्म, क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है बच्चा। तो हमने क्या देखा, स्पर्मेटोगोनिया से कुछ सेल्स पहले माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद कुछ सेल्स जो आपके मियोसिस में जाएंगे उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। मियोसिस 1 होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फाइनली आपके n मिलेंगे, 2n से n हो चुके होंगे, ठीक है बच्चा। फिर आपका मियोसिस 2 होगा, आपका क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा जो कि n होगा, राइट बच्चा। एंड फिर आपका ये स्पर्मेटिड जो है ये एक प्रोसेस में जाएगा जिसमें आपका स्ट्रक्चरल चेंज होगा, और उसको हम प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड फाइनली आपका क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज, structural transformation. Okay, please take the screenshot.
Okay. Now there is one more word which is named as spermiation. हमने अभी क्या क्या देखा? Spermatogenesis, that is formation of sperm. फिर हमने देखा spermatocytogenesis, that is formation of spermatid from spermatogonia. देन हमने देखा spermiogenesis, that is formation of, या हम ये लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatid to produce sperm. ओके बच्चा, अब हम देख रहे हैं स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन क्या है? ये स्पर्मिएशन इज, अब जब हमारा स्पर्म बन जाता है, स्पर्म या स्पर्मोजोआ कुछ भी बोलेंगे, ये बन जाता है, तो उस केस में क्या होता है बच्चा? उस केस में हमारा जो ये है सर्टोली सेल है, वहां पर हमारा स्पर्म ऐसे इम्बेड करता है, घुसने की कोशिश करता है, और वो इम्बेड करके बाहर निकलता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, और वो निकल के कहाँ जाता है? आगे अपने पाथवे पे. तो वो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है, उस चीज को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. सो हम क्या लिखेंगे? द रिलीज of sperm from seminiferous tubules via Sertoli cell is spermiation. ओके बच्चा, क्लियर? तो हमने 4 वर्ड्स क्लियर हुए. 4 वर्ड्स हमने कौन कौन से देखे? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. हमें कंफ्यूज नहीं होना है. हमने चारों के बहुत अच्छे से मतलब देखे हैं, प्रोसेस भी अच्छे से देखी है. स्क्रीनशॉट लिया जाए. ओके. अब बच्चा हम लोगों को एक चीज देखनी है. वो चीज क्या है? जैसे कि ये देखो प्रोसेस हमारा एक प्राइमरी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने. तो एक प्राइमरी से कितने स्पर्म बन रहे हैं आपके? 1 2 3 4. ऐसे हमें क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है. और एक सेकेंडरी से कितने बन रहे हैं? सिर्फ 2. तो यहां पर एक चीज नोट डाल के लिखो. नोट डाल के लिखना है हमें. क्या लिखना है? फ्रॉम वन प्राइमरी spermatocyte 4 sperms are formed. क्या बोला? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं. कितने? 4 स्पर्म बन रहे हैं, राइट. और दूसरा, फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड. कैसे?
एक से आपके एक एंड दो, तो प्राइमरी से कितने बन रहे हैं बच्चा? प्राइमरी से 4, सेकेंडरी से 2, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 2, ऐसे याद करना, ठीक है? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके, अब यहाँ पर कुछ लिखा है जो कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो ये है कि एक मेल इजैकुलेट जब करता है एक कॉइटस के टाइम पे, मतलब जब वो इंटरकॉर्स करने वाला होता है, कॉइटस मतलब क्या होता है? इंटरकॉर्स, ठीक है? जब वो क्रॉस करने वाला होता है, ब्रीड करने के लिए जाता है, तो एक नॉर्मल मेल जो है वो आपका 200 to 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करता है। कितना? 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में। दैट इज अराउंड 2.5 to 3 ml, ठीक है? कितना ml में? अगर ml में देखें तो 2.5 to 3 ml, और स्पर्म में देखें तो सॉरी मतलब अगर काउंट में देखें तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म काउंट, ठीक है? सो ये हमारा नॉर्मल है, जिसमें से आपका 60% स्पर्म जो होता है वो नॉर्मल शेप के होते हैं एंड साइज के होते हैं, एंड नॉर्मल 40% जो होते हैं वो विगरस मोटिलिटी शो करते हैं। विगरस मोटिलिटी मतलब बहुत तेज, एक्सट्रीमली तेज, ठीक है? जिससे वो प्रॉपरली बहुत तेज भाग भाग के कहाँ पहुंच जाए? भाग भाग के किधर? एग के पास पहुंच जाए, ठीक है? सो हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं, ये मैं थोड़ा रब कर दूं, कि नॉर्मल मेल इजैक्यूलेट 2.5 to 3 ml, ठीक है? और ये 2.5 to 3 ml कितना होगा? आपका अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म। मतलब यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि 1 ml में अराउंड 100 मिलियन स्पर्म होगा। अगर 2.5 to 3 में 200 से 300 मिलियन है, तो एक में अराउंड कितना होगा? एक में 100 मिलियन होगा, राइट? अब यहाँ जब ये 100 मिलियन है, अब यहाँ पर एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं लो स्पर्म काउंट, ठीक है? तो लो स्पर्म काउंट, या हम उसको कह दें ओलिगो ओलिगो स्पर्मिया, ओलिगो स्पर्मिया। ये क्या है? लो स्पर्म काउंट इज बेसिकली जब एक मेल में 1 ml में 20 मिलियन से भी कम स्पर्म हो। तो वैसे नॉर्मली कितना होना चाहिए? नॉर्मली होना चाहिए 100 ml, तो 100 मिलियन। अगर इसमें क्या होगा? लेस देन 20 मिलियन पर ml, लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर ml। अगर ये कंडीशन हो तो दैट इज नो, दैट इज व्हाट? लो स्पर्म काउंट, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज योर ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा, ठीक है? नाउ हम लोग देखते हैं किसका स्ट्रक्चर? हम लोग देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। सो स्पर्म जो होता है बच्चा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। द फर्स्ट इज हेड, द नेक्स्ट इज बॉडी, एंड द थर्ड इज टेल। सो यहाँ पर भी हम लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये हेड है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है? ये बॉडी है, एंड दिस इज माय
टेल, दिस इज क्या, दिस इज योर टेल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। पहले टेल से स्टार्ट करते हैं। टेल जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला की शीट होती है। इसमें क्या होती है, फ्लैजिलर शीट्स होती हैं, एंड साथ ही साथ एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। सो ये क्या है आपकी फ्लैजिलर शीट्स, और हम फ्लैजिला का वो अरेंजमेंट देख ही चुके हैं, दैट इज 9.9+2, राइट। किस में देखा था हमने, सेल में देखा था, तो उसकी शीट्स होती है, एंड प्लस ये जो होता है, दिस इज आर एक्सियल फिलामेंट्स। ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट्स, ओके बच्चा। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्या, बॉडी। बॉडी या मिडिल पीस भी बोलते हैं, ये किसके लिए होता है, ये बच्चा एनर्जी सेव करता है। क्या करता है, एनर्जी सेव करता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका जब इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन कहाँ से होगा बच्चा, इंसेमिनेशन होगा पीनस से। कहाँ पर होगा, वजाइना में होगा। वजाइना से हमको ने देखा है कि हमें कर्वेक्स, यूटरस, फंडस, पूरा ऐसे करके कहाँ पहुंचना है, स्टिमस करके कहाँ पहुंचना है, एम्प्यूला पे पहुंचना है। अब इतना सारा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, तो एनर्जी तो लगेगी भाई। तो उस एनर्जी के लिए क्या होता है बच्चा, उस एनर्जी के लिए क्या होगा, उस एनर्जी के लिए यहाँ पर मिडिल पीस होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे, कितने, अराउंड 25 माइटोकॉन्ड्रिया लेके चलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, ऐसे स्पाइरल। कौन से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ऐसे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देन यहाँ पर एक नेक होता है। यहाँ नेक में आपका क्या मिलता है, नेक में आपका सेंट्रियोल्स मिलते हैं। और कौन से सेंट्रियोल्स मिलते हैं बच्चा, सेंट्रियोल्स क्या होता है, अगेन हमने सेल में पढ़ा था, और सेल डिवीजन में हमने सेल में देखा था कि इनसे क्या बनता है बच्चा, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर्स, या हम कह सकते हैं हमारा सीलिया फ्लैजिला भी। सो ये किसके काम आता है, स्पिंडल फाइबर्स, जब आपका सेल डिवाइड होता है, खींचने के काम आता है। तो यहाँ पर भी आपके सेंट्रियोल्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। कौन कौन से होते हैं बच्चा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमारा हेड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी में हमारा क्या है बच्चा, इसी में हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसी में है, हैप्लॉइड कंडीशन में, या न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ पर आपका क्या होगा, एन कंडीशन में, यहाँ पर क्या बच्चा, एन कंडीशन में आपका क्या जा रहा होगा, या हम कह सकते हैं 23 क्रोमोसोम्स, पेयर नहीं है, 23 क्रोमोसोम लिख रही हूं मैं। 23 क्रोमोसोम जा रहे होंगे किससे, फर्टिलाइज होने के लिए, एग से फर्टिलाइज होने के लिए, और वहां पर 23 और यहाँ के 23 मिलके क्या बनाएंगे, 46, या पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके ऊपर बच्चा होता है एक एक्रोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रोसोम जो होता है बच्चा, यही होता है जो क्या होता है, पेनिट्रेट करता है एग में, और एग की लेयर को तोड़ता है और न्यूक्लियस को अंदर भेजता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक स्पर्लिन। क्या होता है, स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, ठीक है। और इसके ऊपर कवर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो हम लोग देख लेते हैं एक्रोसोम क्या है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल चैप्टर में, गोल्जी में भी मैंने आपको बताया था, एक्रोसोम जो होता है ये किससे बना होता है, गोल्जी से, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आपके इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कौन से, स्पर्म लाइसिन टाइप के। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चा, ब्रेक्स दी वॉल ऑफ
egg to penetrate inside. पेनिट्रेट मतलब अंदर घुसने के लिए, टू पेनिट्रेट इनसाइड। ठीक है बच्चा, तो हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आ गया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब यहाँ पर कुछ लिखा है कि स्पर्म जब रिलीज, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो बेसिकली यहाँ लिखा है कि स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर वो एसेसरी ग्लैंड्स में जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। यहाँ पर फिर सिक्रीशन होता है एपिडिडमिस का, वेस डेफरेंस का, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, जिससे वो मेच्योर होता है और स्पर्म से क्या बनते हैं, सीमेन बनते हैं। फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है और स्पर्म होता है, वो मिलके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। और द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय हार्मोन एंड्रोजन, टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। तो ये किससे मेंटेन होता है बच्चा, ये सारी चीजें आपके हार्मोन, मेल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, सेम थिंग है, उससे ही आपका मेंटेन होता है। अब यहाँ पर रेगुलेशन लिखा है। रेगुलेशन हम लोग पहले देखते हैं होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग रेगुलेशन देखेंगे, फिर हम लोग रेगुलेशन के बारे में जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है वो पढ़ेंगे। सो आपको याद होगा एक हार्मोन होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये कहाँ पर हमने पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ये जो है हमें पता है कि हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये किसको स्टिमुलेट करता है बच्चा, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी को करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है बच्चा, ये आपके दो हार्मोन्स को रिलीज करेगी। एक है आपका कौन सा हार्मोन, एक है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सॉरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा है बच्चा FSH, दैट इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बच्चा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये हमारे जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था LH, दैट इज लेडिक सेल्स। ये उसको किसको करेगा, ये आपका एक्ट करेगा किसको बच्चा, यहाँ हाँ, लेडिक सेल्स। ये किसको करेगा, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और ये किसको करेगा बच्चा, ये आपके सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। लेडिक सेल से ये क्या बनवाएगा बच्चा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। एंड ये पूरी आपकी किसको स्टिमुलेट करेगा, पूरी की पूरी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करेगा। ठीक है, और सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, सर्टोली सेल्स आपके हेल्प करेंगे स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस में। किस में हेल्प करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है बच्चा, तो यहाँ क्या हो रहा है, GnRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, दैट इज LH एंड FSH। LH जो है ये लेडिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा है और वो एंड्रोजन रिलीज कर रहा है, जिससे पूरा का पूरा आपका फंक्शन हो पाए। एंड FSH आपका सर्टोली को स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे आपका स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, राइट। स्पर्मियोजेनेसिस इज व्हाट, स्पर्मटेड से स्पर्म बनना।
सो ये हमारा क्या है बच्चा, स्टिमुलेशन है। अब कभी कभी क्या होता है, ये सर्टोली सेल भी क्या करता है, आपके एफएसएच को देता है। सर्टोली सेल भी इनहिबिट कर सकता है। तो ये कैसे इनहिबिट करता है, इनहिबिन हार्मोन से, हमने पढ़ा था इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है, राइट, हमने पढ़ा था। तो ये हमारा क्या है, स्टिमुलेशन। और यही चीज यहाँ पर लिखी है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होता है बच्चा, प्यूबर्टी के टाइम पे। क्यों, क्योंकि वहां पर जीएनआरएच जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके इंक्रीज के कारण गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इसके इंक्रीज से एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है, जो कि दो आपके गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो एलएच होता है वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे एंड्रोजन सिक्रीट होता है, एंड एंड्रोजन इन अदर हैंड स्टिमुलेट क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। एंड एफएसएस जो होता है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। और यही हमने इसके थ्रू देखा इजी वे में। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड दिस ऑल्सो। इसका तो ले लिया था, ये ले लीजिए। ओके, अब ले लो। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा पहली बार के लिए नया है, अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, ठीक है, और इजी हो जाएगा। स्टिल आपके पास कोई भी डाउट हो प्लीज डू कमेंट, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, तो उस पर भी आप मुझे डायरेक्टली टैग कर सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि आप क्या डाउट्स हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दोस। That's it from my side. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Like, share, and subscribe. Bye.